ज्यादातर नौजवान हैं। नौजवानों, ये आज दिन नोट कर लो और मेरी बात सुन लो। इस बात को अपने ज़हन पे डाल लेना, ये सारी जिंदगी याद रखना कि जो इंसान तसव्वुर कर सकता है वो हो सकता है। जो अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, याद रखें, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि आदम के सामने झुको। क्यों कहा था? फरिश्तों के आग के बने हुए थे, उनके पास कितनी पावर होगी, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि ये जो इंसान मिट्टी का बना हुआ है, मैंने बनाया है, इसके सामने झुको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको कितनी ताकत दी है। जो अशरफुल मखलूकात है, उसके मुतल्लिक मौलाना रूमी ने कहा था, मौलाना रूमी ने कहा था कि अल्लाह ने जब कहा इंसानों को कि जब मैंने तुम्हें पर दिए हैं, इंसानों, जब मैंने तुम्हें उड़ने के लिए पर दिए हैं, क्यों तुम जमीन पे चूंटियों की तरह फिर रेंग रहे हो? इंसानों, आपको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं इमरान खान क्या हूं? क्या मेरे में कौन सी बड़ी सिर्फ थी? मैं ये आज आप नौजवानों आपको बताना चाहता हूं कि आप सब इमरान खान से भी बड़े इंसान बन सकते हो। आप सब में अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, लेकिन उस सलाहियत को ढूंढो, उस सलाहियत को अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारे सब के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत को ढूंढो। जो दुनिया के अजीम लीडर, दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे। उनकी जिंदगी से सीखने का अल्लाह ने हमें कुरान में कहा हुआ है कि उनकी जिंदगी से सीखो। उनकी जिंदगी, मैं सबको कह रहा हूं कि उनकी जिंदगी का एक एक दिन पढ़ो कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। मुझे लोग कहते हैं, इमरान खान तुम 21 साल से लगे हुए थे, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं अब कर सकता, हार मान जाऊं? बड़े लोगों ने मुझे कहा कि क्या चीज थी कि 21 साल से तुम लगे हुए उस जद्दोजहद में थके नहीं? तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मुझे जब अल्लाह ने ईमान दिया, और ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी, अगर कोई नेमत एक जो मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बच्चों को ईमान दे। मुसलमान होना और ईमान लाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मुसलमान तो सारे अपने आप को कहते हैं, कितनों में ईमान है? क्योंकि ईमान, जो ईमान है वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक बड़ा इंसान बना देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। उसको समझने के लिए आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझनी पड़ेगी। सोचें कि दुनिया के अजीम लीडर, जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि पैगाम अल्लाह का लेके जाओ अवाम में, तो आप जानते हैं कि 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। वो इंसान जिसने वो कर दिया जो दुनिया की तारीख में किसी इंसान ने नहीं किया। 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे।
बुरे वक्त आए, उनके ऊपर बुरे वक्त आए। ऐसा वक्त आया कि गालिबन तैफ में जब वो लोगों को अल्लाह का पैगाम लेके गए तो उनके बड़ों ने कहा बच्चों को कि पत्थर मार के इनको निकालो। जख्मी हुए, अकेले थे, वो भी छोड़ सकते थे। तो मैंने उनकी जिंदगी से सीखा, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश पूरी की। वो उनका काम था सिर्फ कोशिश करना, जद्दोजहद करना, जिहाद करना। कामयाबी अल्लाह ने देनी थी। 13 साल के बाद जब सबसे मुश्किल रात, जब उन लोग उनको मारने आए और वो जब रात अपनी जान बचा के हजरत अबू बकर के साथ मदीना पहुंचे, तो कौन समझ रहा था कि वो उनकी अरूज का आगाज शुरू हुआ। तो मैं जो आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप सब जो चाहे कर सकते हैं, जो भी आप चाहे कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह में ईमान रखो, हार कभी ना मानना, हर बुरे वक्त से सीखना। अल्लाह बुरा वक्त आपको सिखाने के लिए भेजता है। वो जो शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराया वकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुश्किल वक्त इंसानों पे जब आता है, इंसान जब मुश्किल वक्त के सामने खड़ा होता है, इंसान बड़ा हो जाता है और बड़ा इंसान बन जाता है। तो आप सबके लिए नौजवानों, आज जिधर हम खड़े हैं, मुझे एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। मुझे आज जिस तरह की मैं कौम देख रहा हूं, जिस तरह के हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं, जिस तरह की हमारी अवाम में शऊर आ गया है, मुझे नजर आ रहा है कि अभी मैच नहीं खत्म हुआ। मैच तो खत्म होता है जब आखिरी गेंद खेला जाता है। अभी मैच नहीं खत्म हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको भी खुशखबरी दे रहा हूं कि नए पाकिस्तान का मैच अब जीत गए। अब तहरीक ये होगा ठीक।